आज का जो एक्सपेरिमेंट है हम लोग का है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर। ठीक है, तो इसमें हम लोग को करना क्या है कि स्पीड जो कंट्रोल करते हैं शंट मोटर को, इसमें कई सारे मेथड है। जैसे उनमें से एक है फ्लक्स कंट्रोल। इसमें जो फील्ड करंट है उसको कंट्रोल करके हम लोग क्या करेंगे, मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा भी कई मेथड है, जैसे आर्मेचर कंट्रोल है तो आर्मेचर को हम लोग कंट्रोल करेंगे। और एक और है जिसमें है आप लोग का सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एक एक्सपेरिमेंट कराना है वो है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड। ठीक है ना, तो ये इसका सेटअप है पूरा। और अगर डीसी शंट मोटर को जब भी स्टार्ट करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं, स्टार्टर। ठीक है ना, स्टार्टर से क्या होता है, जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो कम करते हैं, मतलब कि जो वोल्टेज और जो करंट है वो धीरे धीरे मोटर में जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि इसके स्टार्टर के अंदर अगर ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, कई सारे रेजिस्टेंस कॉइल लगे हुए हैं। ठीक है, वन स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे रेजिस्टेंस जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कम स्टेप पे, वैसे वैसे मोटर को पावर धीरे धीरे बढ़ेगी और मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि स्टार्टिंग में मोटर के अंदर जो आर्मेचर होता है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण उसमें जो करंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा स्टार्टिंग में। तो उसको रोकने के लिए लोग क्या करते हैं, स्टार्टर की हेल्प करते हैं। ठीक है, जब स्टार्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे, क्या होता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम दिया हुआ, उससे चिपक जाएगा ये। ठीक है, अपने तरफ ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के कारण यहाँ पर जो आयरन का बार लगा है वो चिपका लेगा और सप्लाई पूरी तरह से जाती रहेगी। ठीक है, और हम लोग इसको हाथ हटा देंगे। सप्लाई तब तक जाएगी तब तक यहाँ पर, जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनता रहेगा, जब तक इसमें सप्लाई आती रहेगी, जब तक मोटर चलता रहेगा। जैसे ही सप्लाई हम लोग इसको लीवर डाउन किए, स्विच ऑफ किए, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा और ये अपने आप जगह पर आ जाएगा। तो स्टार्टर का ये रोल है और ये मैनुअल टाइप का है, ऑटोमेटिक नहीं है। तो इसको अपने हाथ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक, इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है। अब अगर इसको इधर आया जाए, इधर आओ, ये आपका डीसी शंट मोटर है। ठीक है, दिखने में तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन पावरफुल है। इसके बारे में कुछ चीज़ें बता दें। अगर यहाँ ध्यान से देखें तो इसमें नेम प्लेट पड़ा रहता है। ठीक, इसका जो टाइप है वो शंट है। शंट में क्या होता है, आर्मेचर के पैरेलल होता है फील्ड वाइंडिंग, और सीरीज़ मोटर में क्या होता है कि उसके सीरीज़ में रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका स्पीड कंट्रोल करेंगे। इसके लिए हम लोग को वोल्टेज चाहिए 220 वोल्टेज डीसी। ठीक, और आउटपुट पावर इसकी है 3 हॉर्स पावर। ठीक है, इसकी स्पीड अगर बात करें तो आरपीएम में है 115, सॉरी 1500, 1500 आरपीएम पे ये रन करेगा। ठीक, अब हम लोग को करना क्या है, कंपनी वालों ने तो 1500 लिख के दे दिया है कि जब इसकी मोटर 220 वोल्टेज हम लोग दे रहे होंगे, इसकी स्पीड तुम्हारी 1500 रहेगी। लेकिन ये स्पीड किसके लिए दी हुई है, नो लोड कंडीशन। जब तक इस पर कोई लोड अलग से नहीं पड़ा रहेगा इसकी स्पीड 1500 तक चलेगी। लेकिन जैसे इस पर लोड पड़ना चालू होगा इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है ना, और लोड बढ़ाते जाएंगे स्पीड कम होती जाएगी। इसका ये भी एक रीज़न है कि टॉर्क बढ़ रहा होगा उस समय। जब टॉर्क बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, मतलब कि मोटर ज़्यादा पावर एक्सर्ट करेगी कि उस लोड को घुमा सके। लेकिन एक समय ऐसा है कि वो ओवरलोड हो जाएगा, ये मोटर उतना लोड को नहीं घुमा पाएगी, तो उस समय करंट बहुत ज़्यादा क्या होगा, बढ़ जाएगा, मोटर गर्म हो जाएगी, मोटर हो जाएगी बंद ओवरलोड होने के कारण। समझ में आ गया, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 0। ठीक, तो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उसको ध्यान में रख के ही हम लोग को मोटर पे लोड देना है। पहली बात है करंट, जब लोड बढ़ता है तो करंट बढ़ती है, और करंट बढ़ने के कारण इस मोटर में क्या होता है, गर्म हो जाएगा, वाइंडिंग जल सकती है। तो उतना ही करंट ये मैक्सिमम झेल सकता है जितना कंपनी वाले लिखे हैं, उससे ज़्यादा लोड को लोड नहीं देना है। अगर तुम लोग के पास लोड जो बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इससे ज़्यादा पावर की मोटर लगाएंगे तो उस लोड को खींच सकें। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी हम लोग कोई भी सेटअप करते हैं और हमारे पास पहले ये देखते हैं कितना लोड है,
उस लोड के अकॉर्डिंग हम लोग मोटर को खरीदते हैं, तब सेटअप करते हैं। ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से मोटर ले आए, तब लोड हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा है तब घुमा ना पाए। पहले देखते हैं कितना डिमांड है, डिमांड क्या हम लोग का लोड, उस हिसाब से हम लोग मोटर लाएंगे, तब लगाएंगे, सेटअप करेंगे। समझ आ गया ना। अब हम लोग करना क्या है, जैसे जैसे हम लोग को यहाँ अगर ध्यान दें, यहाँ पर स्टार्टर में 3 टर्मिनल हैं, एक जा रहा है लाइन पर, ठीक, एक जा रहा है आर्मेचर पे, एक जा रहा है फील्ड पर। तो फील्ड जो हमारे पास है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी और आर्मेचर घूमेगा हमारा, तो फील्ड में के साथ हम लोग सीरीज़ में लगा दिए हैं एमीटर, और एमीटर के साथ लगा दिए यहाँ पर रियोस्टैट, मतलब एक तरीके से वेरिएबल रजिस्टर ही है ये, ठीक है। इसमें रजिस्टर्स हम लोग कम ज़्यादा करेंगे तो फील्ड का जो करंट है कम ज़्यादा होगा, जिससे स्पीड हमारी क्या होगी, कंट्रोल होगी कम ज़्यादा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस घटाते हैं तो स्पीड हमारा, मतलब करंट हमारा बढ़ेगा फील्ड पर और स्पीड हमारी कम होती जाएगी। यही प्रूफ भी हो जाएगा हम लोग का एक्सपेरिमेंट, हाँ हो भी जाएगा। अब स्पीड कैसे चेक करेंगे, करंट तो पता चल गया। ये है डिवाइस टैकोमीटर, इससे हम लोग आरपीएम में और आरपीएस में भी स्पीड निकाल सकते हैं मोटर की। वैसे स्टैंडर्ड जो स्पीड होती है आरपीएम में रिवॉल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट, ठीक। इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, इसमें सेल लगता है, बटन दबाएंगे तो ज़ीरो भी बता रहा है। जैसे ही हम लोग इसके पैरेलल लगाएंगे या होल बना हुआ शाफ्ट में, वैसे ही इसका स्पीड बताना चालू करेंगे। तो इस तरह से हम लोग स्पीड पता चल जाएगी। बाकी करंट तो हम लोग का एमीटर में है पता चल ही जाएगा, और दोनों का हम लोग का वैल्यू पता चल जाएगा। ग्राफ में हम लोग बना के देख लेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को 2 वैल्यू चाहिए, एक फील्ड करंट की और एक स्पीड की। तो अब ये दोनों ग्राफ में रखोगे कैसे, इसमें से पहले ये ध्यान देंगे कि इसमें हम लोग का डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ग्राफ बनाने के लिए 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। जो एक्स एक्सिस पे रखते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखते हैं, जो वाई पे रखते हैं डिपेंडेंट। अब स्पीड और फील्ड करंट में कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है ये पता होना चाहिए। तो फील्ड करंट क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और स्पीड हमारा डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे हम लोग करंट कम ज़्यादा करते हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, स्पीड घटता बढ़ता है। तो स्पीड हमारा क्या कर रहा है, करंट फील्ड करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्पीड हमारा वाई एक्सिस पे रहेगा और एक्स एक्सिस पे फील्ड करंट, ठीक है। जब ग्राफ बनाएंगे तो कुछ कर्व दिखेगा, उसी कर्व से हम लोग को पता चल जाएगा कि कितना फील्ड करंट घटने से या बढ़ने से स्पीड कम हो रही है। समझ में आ गया, यही रिज़ल्ट है और यही पूरा थ्योरी में भी पढ़ाया जाता है और आज इसका प्रूफ भी हो जाता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इधर आ जाइए। मोटर को स्टार्ट करने के लिए डीसी सोर्स चाहिए। ये आपका एमजी सेट है, मोटर जनरेटर सेट है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मोटर को चलाकर और ऑल्टरनेटर की मदद से हम लोग सब इलेक्ट्रिसिटी लेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी किस सोर्स में आ रही है, डीसी, क्योंकि इसमें कम्यूटेटर और ब्रश लगा हुआ है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर, ठीक है, हम लोग इसको चलाकर डीसी में, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके ही सप्लाई वोल्टेज डीसी में लेंगे। वोल्टेज आ गए यहाँ भी, और अगर इसको ध्यान दो तो ये वोल्ट मीटर है, लेकिन ये एमसी टाइप का है, ये भी ध्यान देना, क्योंकि इसमें बी के नीचे स्ट्रेट लाइन है। डीसी सोर्स जब भी हम लोग दें और इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो हमेशा एमसी टाइप का ही यूज़ करेंगे, एमआई टाइप का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना। बताएंगे थे पिछली बार का,
अब यहाँ पर वोल्टेज कितना आ रहा है 110, मतलब 220 वोल्टेज आ रहा है, और वहाँ भी 220 वोल्टेज चाहिए थी मोटर को चलने के लिए, परफेक्ट वोल्टेज आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, मोटर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक हम लोग स्टार्टर नहीं ऑन करेंगे तब तक। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, स्टार्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा डेंजरस है क्योंकि इसमें स्पार्किंग होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मोटर चालू हो गया चलना, दिख रहा है। यहाँ हम लोग ने क्या किया है, जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाया हुआ है इससे, तो जो करंट जा रही होगी फील्ड में बहुत ही कम जा रही होगी। अगर ध्यान दें तो इसका जो रेंज है 0 से लेकर 1 तक है, बहुत ही कम है। यहाँ पर देखोगे अगर ध्यान से तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें अभी मैग्नेटिज्म बहुत ही कम है, इसीलिए ये क्या हो रहा है, ये छोड़ दे रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को क्या करना है, किसी एक वॉलंटियर को लेकर इसको पकड़ाना पड़ेगा, ऐसे पकड़ के अपनी तरफ खींचे रहो, तो सप्लाई जाती है, छोड़ दोगे तो वापस आ जाएगा, ठीक है। अभी कोई भी लोड नहीं दिया गया है, तो इसीलिए करंट बहुत ही कम है। हम लोग को क्या करना है, स्पीड कंट्रोल अप करना है। अभी जो स्पीड हमारी मोटर की है वो क्या है, 2730, जबकि कंपनी वालों ने लिखा 1500। इसका मतलब हम लोग इसकी स्पीड कंट्रोल कर दी है रेजिस्टेंस लगा के। अब हम लोग क्या करेंगे कि रेजिस्टेंस हम लोग फील्ड करंट को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस कम करेंगे, थोड़ा सा करंट देखो बढ़ गया है, यही है वैल्यू लिखना है, तुम लोग को नोट करो, रीडिंग नोट करो। वोल्टेज लिखो 220, वोल्टेज इस समय 220 है। करंट की वैल्यू इस समय कितनी है, 0.15 से 0.16 है ना, 0.1 का है, 0.1 के बाद कितनी लाइनें, एक है, 1 है, 0.16, ये 1 का है। करंट लिखो 0.16, ठीक। स्पीड हमने बता ही दिया, फिर से बता दे रहा हूँ। 2624, ठीक। ज़्यादा रीडिंग नहीं लेना है, बस 5-6 रीडिंग लेना है। सेवन 0.17, वोल्टेज उतना ही है 220। स्पीड नाप लेते हैं अब कितना है हम लोग, 2536, 2536 ऐसे ही दिख रहा होगा। स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। और रीडिंग ले लेते हैं, कितना हुआ करंट, 0.19 है करंट, और वोल्टेज इतना ही है 220, ठीक है। फिर स्पीड हम लोग चेक कर लेंगे, 2455, 2455 RPM पर हम मोटर को। अब कितना हुआ करंट, 0.21 करंट हुआ है। और स्पीड हमारी है 2236 करोगे, इसको दबाना है, दबा के पैडल लगाओ, थोड़ा प्रेस करो।
2143 एक और 0.26 RPM, सॉरी एम्पियर। 1993 1993, ठीक है। अब इसको अब ध्यान से अगर देखो, करंट जैसे ही बढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ज़्यादा तेज हो गए, अपने आप और चिपका लिए इसको, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम लोग करंट देखो कम करेंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कम होता जाएगा और छोड़ देगा। देखा, तो ये स्टार्टर का ही एक प्रॉपर्टी है। जैसे लाइट जब चली जाती है या अपने आप ऑफ हो गया है, अब हम लोग इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सप्लाई मोटर पे कट गई, हम लोग को फिर से मैनुअल तरीके से इसको ऑन करना। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो रेजिस्टेंस बहुत ही कम कर दिए हैं, वो रुक गया, वो रुक जाएगा क्योंकि स्टार्टर से ही ऑन होता है ना। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि करंट जो जा रही है बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। देखो धीरे धीरे करंट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, ये देखो कितनी तेज़ी से बढ़ी ना, जो इसका मतलब फील्ड पे जो करंट जा रही है बहुत अच्छी खासी जा रही है। करंट बढ़ा, आगे बढ़ा, फिर आगे जब मोटर स्टार्ट होता है उस समय पावर की ज़रूरत पड़ती है। पावर में हमारा वोल्टेज अगर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, करंट बहुत तेज़ी से बढ़ता है आगे। करंट जितना बढ़ना होगा पावर मोटर चलाने की, उतना चल गया मोटर तो पावर कितनी कम होगी, लेकिन उसको कंटिन्यू पावर चाहिए, तो जितना पावर चाहिए उसके वो करंट दिखाएगा। जब स्टार्ट करोगे ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है, मोटर की स्पीड उतनी पहुँच गई है, पावर कम हो जाएगा। अब क्या करोगे कि लोड जब इस पर दोगे तो करंट और ज़्यादा बढ़ना चालू हो जाएगा। अभी स्पीड अब चेक करोगे काफ़ी कम होगी, ठीक है ना। स्पीड देखो कितनी है मोटर की, 1455, जितना कंपनी वालों ने लिखा है 1500 RPM, उतने में तुम्हारी स्पीड आ गई ना। लेकिन पहले स्पीड 2000 के ऊपर जा रही थी पहले, अभी स्पीड 1455 है, कितनी कम है, समझ में आ गया ना। ये हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से स्पीड को बढ़ा घटा रहे हैं, रियर सेट लगाते हैं। तो इस तरह के मोटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग को ज़्यादा तेज़ी से काम करना है, ज़्यादा तेज़ी से लोड को चलाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फील्ड करंट को कम ज़्यादा करके स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं। आर्मेचर कंट्रोल भी लगा कर भी ऐसे ही कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है ना। एक और तरीका है, बहुत बेसिक तरीका है, सप्लाई वोल्टेज। सप्लाई वोल्टेज जो तुम्हारी आ रही है, इसी में कम ज़्यादा कर दोगे तो अपने आप वो भी स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना। इससे सब तरीकों से हम लोग स्पीड को कंट्रोल करते हैं। थ्योरी में पढ़ चुके हैं, आज प्रूफ हो गया तुम्हारे साथ प्रैक्टिकली। इसका यूज इंडस्ट्री में होता है, घर में होता ही नहीं, क्योंकि डीसी सप्लाई घर में 220 कभी आती ही नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, क्या करोगे इनका सप्लाई। अब ये जितना भी हिला लो नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट है करना, समझ में आ रहा है ना। ये तभी छूटेगा जब सप्लाई लोग कट करेंगे। जैसे ये सप्लाई मेन फिक्सिंग में अब धीरे धीरे करंट अगर कम हो रहा है, छोड़ दिए, समझ में आ गया, समझ में आ गया। पूरा एक्सपेरिमेंट क्या है, रीडिंग ले लिए। अब एक चीज़ और बता दें, अब इसमें बनेगा ग्राफ। ग्राफ में क्या करना है, फील्ड करंट को एक्स एक्सिस पर रखना है और स्पीड को रखना है वाई एक्सिस